कि आज इस सभागार में हेलन केलर के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। हम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्या दिव्या रे दीपत्कार काने कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वात दिवा तेवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवता। माता पिता चिंतित रहे, परेशान हुए, सुरेशान सोचा माता पिता ने भविष्य क्या होगा, ऐसा किया क्या हमने कर्म जो पाप इसने भोगा। ऐसा जीवन इसको मिला के साथ ना कोई संबंधी। हेलन को समझा असहाय, जन्म से जो थी गूंगी दिव्यांग बहरी। उनके देखने और सुनने की क्षमता जा चुकी थी। पहला दृश्य, एक तरफ मां अपनी बाहों में हेलन की नाजुक धड़कन थामी और दूसरी ओर पिता की आंखों में एक मिला जुला आलोक। उठो बेटा, देखो कितना सुंदर दिन है। हेलन, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हेलन को तेज बुखार है। क्या फिर से? हाँ फिर से। तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, 2-3 हफ्तों से इसे बुखार आ रहा था। मुझे लगा बीच में ये ठीक भी हो चुकी थी। मुझे लगा ये ठीक हो गई है, पर इसका बुखार फिर से वापस आ गया। आपने मेरे पास लाने से पहले कितने दिन इंतजार किया? डॉक्टर, हेलन की तबीयत 2-3 हफ्तों से तो सही खराब थी, फिर बीच में ये तो ठीक हो गई थी, परंतु मुझे लगा कि ये काफी बेहतर हो गई है, पर इसका बुखार अभी तक नहीं रुक रहा है। क्या आपने इसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे? डॉक्टर, मैंने इसके व्यवहार में ये बदलाव देखे कि जब मैं इसको बुलाती हूँ तो ना ये सुनती है और ये चिड़चिड़ी सी रहती है, मेरी कोई भी बात नहीं मानती। अब आप देखिएगा। हेलन, 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 हेलन। बुखार इसके दिमाग में चढ़ चुका है, जिसकी वजह से ना ये देख पा रही है और ना सुन पा रही है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, कोई तो उपाय होगा जिसके कारण हमारी बच्ची सही हो सकती है। एक बुखार के कारण वो देख और सुन नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जब बुखार सर पे चढ़ जाता है, तब इंसान की मृत्यु की स्थिति हो जाती है, लेकिन ये तो फिर भी गनीमत है कि वो बच गई। पर डॉक्टर, आप इसको दवा तो दो, इससे ठीक तो करो। ये हमसे बात कर सके, ये हमारी भावनाओं को सुन सके, ये समझ सके। डॉक्टर, आप प्लीज कुछ तो बताओ। मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी जानकारी में कोई उपाय नहीं है। आप कुछ तो बताओ डॉक्टर साहब, हम इसको अपनी बात समझा सके। डॉक्टर, और वे हमसे बात कर सके। आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो केलर्स को कोई उपाय नहीं मिलता। दूसरा दृश्य, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हेलन ना हमारी बात सुनती है, वो चिड़चिड़ी सी रहती है। अब हम क्या करेंगे उसके लिए? हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो अपनी छोटी बहन के लिए भी खतरा बन सकती है। पर हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा ना, ताकि वो अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर सके। अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो कैसे सीखेगी?
हमें उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। जब वो ना देख सकती है ना सुन सकती है तो अपनी बातों को किसी के सामने कैसे प्रस्तुत कर पाएगी? पर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के तो बैठ नहीं सकते ना, हमें कुछ तो करना होगा ना, उसके लिए कुछ तो करना होगा हमें। आप बात को समझ रहे हो ना, वो हमारी बेटी है, हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा। हाँ रुको, तुम सही कह रही हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देख रुको, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ, किसी को ढूंढता हूँ जो हमारी बेटी का अच्छे से मदद कर पाए। आप जल्दी करना, क्योंकि उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तभी वो आगे बढ़ेगी और आम सी जिंदगी जिएगी। हम चाहते हैं कि हमारी भी बेटी एक अच्छे बच्चे की तरह रहे और आम की तरह वो भी खेले कूदे। आप करोगे ना? हाँ, आप किसी को लाओ, पर लाओ जरूर। मैं ढूंढता हूँ। मिस्टर कैरल मदद की आस में अलग अलग स्कूलों में चिट्ठियां भेजते हैं। कुछ समय बाद पार्किंस के निर्देशक माइकल इनिग्लॉस का संपर्क आर्थर कैरल से होता है और वे मिस एम सुलेमान का हाय, मैं हूँ ऐसा एम सुलेमान। हेलो, मैं हेलन की मदद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। मैं आशा करती हूँ कि आप हेलन की मदद जरूर करोगे। जी हाँ, और चिंता मत कीजिए। ये है हेलन। मैं हेलन से मिलना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे मिलकर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, क्योंकि वो आप उसके लिए अनजान हो ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए ही आई हूँ। आइए, आपको हेलन से मिलवाते हैं। हेलन, मैं हेलन के लिए कुछ लाई हूँ। हेलन, डॉल। हेलन, डॉल। देखो हेलन, महसूस करो, डॉल। हेलन, डॉल। समझो मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। DOL, L, डॉल। हेलन, डॉल। शाबाश हेलन, शाबाश। कैलर्स, मिस सुलेमान और हेलन सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। खाना परोसे जाने के बाद मिस सुलेमान देखती हैं कि हेलन सबकी प्लेट से खाना उठाकर खाती है और जैसे ही वो मिस सुलेमान के खाने की ओर हाथ बढ़ाती है, मिस सुलेमान हेलन का हाथ पकड़ लेती है। हेलन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और मिसेस कैलर भी मिस सुलेमान को रोकती है। हेलन के अनुशासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं हेलन को अकेले कॉटेजों से सब कुछ सिखाऊं। आप यहाँ भी तो सिखा सकते हो, यहाँ पे भी सारी सुविधाएं हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आपने हेलन को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो वो तुरंत दौड़ के आपके पास ही आएगी। ठीक है। मिस सुलेमान चाहती थी कि वे कैलर्स को समझाएं कि हेलन को अनुशासित करने के लिए उसे समझाना और उसे चम्मच से खाना खाने सिखाती है। Pick up the spoon. हेलन, pick up the spoon. हेलन चम्मच फेंक देती है। मिस सुलेमान उसे चम्मच तक लेकर जाती है और हेलन से वो चम्मच उठवाती Pick है। up the spoon, हेलन. Pick up the वो spoon. हेलन को वापस चेयर पर बैठाती है। Very good. Eat with this. कई प्रयासों के बाद हेलन हेलन, चम्मच से खाना सीख जाती है। शाबाश हेलन, शाबाश। मिस सुलेमान हेलन की अव्यक्त भावनाओं को हेलन मिस सुलेमान से पानी मांगती है। वो पानी पीती है और एक बार फिर पानी मांगती है। पानी का ग्लास वापस देते हुए हेलन के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो पानी को महसूस करती है। मिस सुलेमान उसका हाथ जग में डालती है और उसे पानी महसूस करने देती है और फिर मिस सुलेमान हेलन का एक हाथ अपने मुख या होठों पर रखते हुए वह दूसरे हाथ से स्पर्श के माध्यम से उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। वाह, 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 त, त, र, र, वाह, वाह, त, त, र, र, water, water. मानो
रही हो कि यहीं से तो निकलते हैं अर्थ और यही है स्वर का स्रोत। ये संवाद था अनुभव का, आत्मा का, विश्वास का। हेलन के लिए ये एक नई शुरुआत थी, दुनिया को जानने की, उस दुनिया को जानने की जो बेसब्री से हेलन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां मिस्टर एंड मिसेस केलर आते हैं। हेलो मिस सुलेमान, हम यहाँ पे हेलन को लेने आए थे, तो हमने आपके साथ हेलन को सीखते देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। फर्क है आप में और मुझ में। आपने जो काम 20 साल में किया, मुझे भले ही 40 साल लग गए, बट फाइनली आई डिड इट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हेलन केलर जी की जयंती पर आज इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से ये भाव जागृत करती है कि हमारा समाज, हमारे भारत देश में व्यक्तित्व को किस प्रकार पूजा जाता है, किस प्रकार उस व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। हेलन केलर जयंती के इस कार्यक्रम में आज मंच पर आसीन आदरणीय सुनील सरकुलकर जी, डॉक्टर चारू यादव मैडम और इस कार्यक्रम के संयोजक समन्वयक जिनके मार्गदर्शन और निर्देशानुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, श्री विनोद केन जी, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही अभी हमारे समक्ष अपने जीवन की संघर्ष गाथा, जीवन की यात्रा को रखा आशा जी ने, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और मुख्य रूप से हमारे अतिथि का दर्जा भले ही उन्होंने दिया है, जिन्होंने अपने उद्बोधन में सबसे शुरू में कहा कि मैं 5 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया था, परंतु मैं आपको बता दूं, आदरणीय आर.पी. सिंह सर ऐसा मानते हैं कि 5 साल पहले वो सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन 5 वर्षों में भी पता नहीं कितने कार्यक्रमों में हमें आपका आशीर्वाद मिला। मैं आभार प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ आदरणीय आर.पी. सिंह सर का, परंतु आपकी तालियां आभार प्रकट करें उनका। सर्वप्रथम वैसे तो परिचय संचालक गंभीर जी ने दिया है सर का, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आर.पी. सिंह सर ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सदैव सकारात्मक रहते हैं। चलते चलते उन्होंने कहा अंतिम वाक्य के आप हेलन केलर की जीवनी को पढ़िए, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आपको हेलन केलर हूँ, लुई ब्रेल हूँ, इनके बारे में पढ़ने ज़्यादा आप कभी भी आर.पी. सिंह सर के सानिध्य में पहुँच जाइए। जो ज्ञान आपको यहाँ से मिलेगा वो ज्ञान तो शायद पढ़ने से भी नहीं मिल पाया, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं बहुत आभारी हूँ आज के कार्यक्रम के संयोजक की ओर से आदरणीय आर.पी. सिंह सर का कि आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया, और सभी की ओर से ये कहता हूँ सर कि मिला आपका आशीर्वाद जो अति मंगलकारी है, हम करते हुए प्रणाम आपको हृदय से आभारी हैं।
के कार्यक्रम के सभी संचालकों जिन्होंने बहुत सुंदर और कुशल संचालन से इस कार्यक्रम को लगातार गतिमान रखा। मैं गंभीर सिंह हैं और बाकी में नाम रुचिका जी हैं। तो आप दोनों का एक बहुत बहुत आभार, एक सुंदर कार्यक्रम को गतिमान बनाए रखने के। साथ ही एक छोटी नाटक जो हमारे समक्ष जिन्होंने रखा और नाटक के माध्यम से हेलन केलर के जीवन को हम तक पहुंचाया, उसके लिए उन सभी बातों का भी मैं आभारी हूं। हेलन केलर जी के पूरे जीवन का जो सार है 6 लाइनों में आपको बताना चाहूंगा। आशा के आकाश पर दृष्टि रहे अग्नि में, आशा के आकाश पर दृष्टि रहे अग्नि में, इतने करो प्रयास तुम कुछ भी रहे न शेष, कुछ भी रहे न शेष, नित्य चलते ही जाना, मन में रख दृढ़ भाव, शिखर जो चाहो पाना, सुख हो चाहे दुख आए कितने कष्ट, दूर रखना तुम हताशा, पा जाओगे लक्ष्य, छोड़ना मत तुम आशा, छोड़ना मत तुम आशा। हमारे मध्य बहुत सारे प्रसारती भी हैं, जिनकी व्यासा जी आए हैं, जिनकी जीवन गाथा हमें सदैव यही बात कह देती है कि पा जाओगे लक्ष्य, छोड़ना मत तुम आशा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्कार।